जो मसला जो आ रहा है वो एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन का है कि एक तो परमानेंट जो है जंग बंद तो आइंदा ना हो, और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोला जाए और पूरी इक़्तिसादियात उसी तरह, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से तकरीबन 25% के करीब जो आपका ऑयल है, फिर फर्टिलाइज़र है, फिर आपकी एलएनजी है, वो गुजरती है पूरी दुनिया की। तो उसकी वजह से वो कीमतों को आपने देखा कि जो $65 के ऊपर बैरल चल रहा था ब्रेंट ऑयल का, वो इस वक्त $110 के करीब जा चुका है, यानी आलमोस्ट डबल। तो उसका डबल होने का इफेक्ट तो डेफिनेटली फिर, क्योंकि हम दुनिया भर में बिजली, पाकिस्तान में भी बिजली जो है, हम एलएनजी से काफ़ी बिजली बनाते थे, एलएनजी नहीं आ रही। आपकी पेट्रोलियम जो है उसकी, और जो पेट्रोलियम प्राइस इतनी ज़्यादा है कि अगर आप पेट्रोलियम की गो कि हमारी सप्लाई का शायद इतना इशू नहीं बना, लेकिन उससे बनाना बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी आपको। फिर कोल की भी यही हुआ है कि कोल की भी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ों का एक इफेक्ट पड़ा है पाकिस्तान के ऊपर। कुछ मिसमैनेजमेंट भी है कुछ हमारे यहाँ, ये भी बिजली का, क्योंकि आपको मालूम है साउथ के अंदर हमारी जो साउथ रीजन है यानी कराची से, तो वहाँ पर इस वक्त भी सरप्लस बिजली मौजूद है। लेकिन क्योंकि वहाँ दो आपने वो लगाए हुए हैं जो न्यूक्लियर प्लांट भी हैं, तो वो तो चल रहे हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और वो तकरीबन 22,000 मेगावाट तो वो कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है नॉर्थ और साउथ की, तो वो वहाँ की बिजली जो वो यहाँ आ नहीं पा रही। तो उस वक्त जो बड़ा मसला बना हुआ है, तो कनेक्टिविटी का इशू बना हुआ है, वो भी हो जाए तो काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। दूसरा ये है कि अगर थोड़ा सा और गर्मी पड़ती है तो आपके ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो फिर पानी की आपकी वो बढ़ जाएगी अवेलेबिलिटी। पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ने से आपका ये बिजली का जो है वो बढ़ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सा ये होगा, लेकिन ये है कि मेरा ख्याल में ये जो अब इशू है ना ईरान और जंग वाला जो है, ये मेरा ख्याल है एक आध हफ्ते का ये है, क्योंकि दोनों जो पार्टियां, ईरान भी और अमेरिका जो है, वो दोनों की दोनों ये एक विनिंग ट्रॉफी लेना चाह रही हैं कि हम, एक कहते हैं ना हमारा पहलवान ऊपर है, बस वो वाली एक सूरत हाल रहेगी। अदरवाइज़ दुनिया पूरी तंग आ चुकी है इस किस्म के बहरान से, क्योंकि इसने पूरा यूरोप को हिला दिया, पूरे एशियन मईशतों को हिला दिया। आपका साहब चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ये सारे ममालिक जो हैं, जो कि बड़ी उभरती हुई इकॉनमी थी, पाकिस्तान में बड़ा ज़बरदस्त इफेक्ट हुआ है। तो अब ये है कि हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी लेना पड़ेगा इसको सोचना पड़ेगा कि कैसे इस आइंदा भी, क्योंकि ये सूरत हाल तो आइंदा भी कभी हो सकती है। लेकिन होपफुली कि ये मेरा ख्याल के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ये मसला जो है, इसका कोई ना कोई एक पॉजिटिव हल निकल आएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान पीस टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।